रहस्यमय है भगवान कही जाने वाली ये 550 साल पुरानी मम्मी। बढ़ते हैं बाल और नाखून, निकलता है खून। भारत में आस्था की ताकत बहुत बड़ी है। लोग इसमें डूबकर ही ईश्वर का पथ दिखने वाले साधु संतों को भी भगवान बना देते हैं। इसी आस्था के कारण कहीं मूर्ति की पूजा होती है तो कहीं मजारों को पूजा जाता है। इसी आस्था की एक अनोखी कहानी कहती है करीब 550 साल पुरानी एक मम्मी, जिसे लोगों ने भगवान का दर्जा दे दिया है। 550 साल पुरानी है ये मम्मी। इस मम्मी को लोग जीवित ईश्वर मानते हैं। भारत तिब्बत सीमा पर हिमाचल के लाहौल स्पीति के गयू गांव में आज भी ये 550 साल पुरानी मम्मी एक रहस्य है। इस मम्मी को देखने के लिए देश विदेश से लोग यहाँ पहुँचते हैं। लाहौल स्पीति में स्थित ऐतिहासिक ताबो मोनेस्ट्री से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित ये गयू नामक गांव साल के 6-8 महीने बर्फ से ढका रहता है। इसी वजह से इसका बाहरी दुनिया से कुछ खास कनेक्शन नहीं है। इस मम्मी को लेकर यहाँ की मान्यता है कि ये तिब्बत से गयू गांव आकर तपस्या करने वाले लामा सांगला तेंजिंग की है। 45 वर्षीय लामा का है ये मम्मी। लोग मानते हैं कि तेंजिंग ने तपस्या करते हुए ही अपने प्राण त्याग दिए थे। उस समय 45 वर्षीय तेंजिंग ने जब प्राण त्यागे तो वो बैठे हुई अवस्था में थे और आज भी ये मम्मी उसी अवस्था में है। दुनिया में मिली अन्य मम्मियों की ये मम्मी अलग है क्योंकि ये दुनिया की इकलौती ऐसी मम्मी है जो बैठी हुई अवस्था में है। वैज्ञानिकों ने भी इस मम्मी की जांच की जिसमें पाया गया कि इसकी उम्र 550 वर्ष है। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि अमूमन मम्मी बनाने के लिए शव पर एक खास किस्म का लेप लगाया जाता है, लेकिन इस मम्मी पर किसी तरह का लेप नहीं लगा। इसके बावजूद ये इतने वर्षों तक सही सलामत है। इस मम्मी का होना ही अपने आप में एक बड़ा रहस्य है जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। आज भी बढ़ते हैं इस मम्मी के बाल और नाखून। इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों के मुताबिक इस मम्मी के बाल और नाखून आज भी बढ़ रहे हैं। इन्हीं सब कारणों से इस मम्मी को यहाँ के लोगों ने जीवित ईश्वर का दर्जा दिया है और इसकी ठीक उसी तरह पूजा की जाती है जिस तरह से भगवान की पूजा होती है। और तो और ये मम्मी प्रकृति का प्रकोप झेलने के बावजूद सही सलामत है। दरअसल 1974 में यहाँ एक भूकंप आया था जिसमें ये मम्मी जमीन में दफन हो गई थी। इसके बाद 1995 में इसे तब निकाल गया जब यहाँ सड़क बनाने का काम शुरू हुआ। आईटीबीपी के जवानों को सड़क बनाने के लिए जमीन की खुदाई करते समय ये मम्मी फिर से मिली थी। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन इस मम्मी के बारे में इतना तक कहा जाता है कि जब खुदाई के दौरान इसके सर पर कुदाल लगी, इसके सिर से खून भी निकला था। आमतौर पर किसी के मृत शरीर से खून नहीं निकलता, मगर इस मम्मी के सिर से खून निकला था, जो कि एक असामान्य और अविश्वसनीय बात है। कुदाल लगने के बाद मम्मी के सिर पर जो निशान बना उसे आज भी देखा जा सकता है। 1995 में जब खुदाई के दौरान ये मम्मी दोबारा मिली तो इसे आईटीबीपी ने अपने कैंपस में रख लिया। लेकिन कैंपस में जब इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा होने लगी तब इसे गयू गांव में स्थापित कर दिया गया।